हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांट्स प्रो में। तो आज का सेशन हम करेंगे लास्ट टाइम रिवीजन ऑफ एसएससी सीजीएल। ठीक है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट आ सकते हैं जो भी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 12 सितंबर से। ठीक है, तो हम देखिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे जे बेसिस क्वेश्चन है। अब देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि आपको ये तो पता होगा कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है। एन नेचुरल नंबर समझ लो, हमें कोई भी दिया ऐसे 1+2+3 सो ऑन टू एन नंबर तक। ठीक है, ये आगे हमारे नेचुरल नंबर जो कहाँ से 1 से शुरू होते हैं और एन तक जाते हैं। ठीक है, इनका अगर हमें डायरेक्ट सम पूछा हो तो हम निकाल सकते हैं। सम क्या होता है इनका, n+1/2। तो ऐसे हम इनका सम निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे ही इनकी एवरेज पूछी हो हमें तो एवरेज क्या होता है कि जो भी हमारा टोटल सम है अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, जब इसको n से डिवाइड करेंगे ये क्या बचेगा, n+1/2। मतलब हमें सीधा नंबर ऑफ टर्म्स पता हो अपनी कि नेचुरल नंबर कितने हैं हमारे, हम सीधा उनका जहाँ सम निकाल सकते हैं, जहाँ उनकी एवरेज निकाल सकते हैं। ये तो आ गया नेचुरल नंबर। अब हम निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन और नंबर्स। ठीक है, और नंबर्स के लिए सिंपल होता है क्या, एन स्क्वायर। ठीक है, और इसी की जो एवरेज निकालें हम वो क्या होगी, एन। और सम ऑफ एन इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का होता है n+1। और इसकी एवरेज हम सिंपल कह सकते हैं क्या हुई हमारी, n+1। ठीक है, क्योंकि n से n कट गया। अब ये तो आ गया आपके सिंपल, ये तो आपको पता होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि सम ऑफ किसका, सम ऑफ फर्स्ट एन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो क्या होता है, देखो जैसे अगर आपको दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू ऐसे ही n का स्क्वायर तक, तो आप इसका सिंपल फार्मूला लर्न कर सकते हो। क्या होता है, n+1 2n+1/6, 2n+1/6 ये आ जाता है आपका सम का फार्मूला। और वैसे ही अगर हमको पूछा हो एवरेज का फार्मूला, एवरेज में क्या होता है, n से n कट जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, n+1 और 2n+1 और नीचे 6। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम और उसकी एवरेज। और अगर ऐसे ही हमें पूछा हो स्क्वायर ऑफ एन और नंबर्स, ठीक है, तो और नंबर्स में क्या होगा, और नंबर्स में हमारा होगा n 2n+1, सॉरी मैंने इधर n लिख लिया सिर्फ, n 2n+1 और 2n-1/3। और वैसे अगर इसकी एवरेज होगी, एवरेज में n कट जाएगा, सिंपल क्या बचेगा, 2n+1 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 2n-1/3। ठीक है, और वैसे ही अगर हमें निकालना हो कोई क्यूब ऑफ, ठीक है, क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एन नेचुरल नंबर्स, तो क्यूब में क्या होता है फार्मूला, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आता है क्यूब का फार्मूला। तो वैसे ही अगर हम इसको क्या करेंगे, इसकी एवरेज निकालनी हो तो एवरेज क्या होगी, n स्क्वायर है, इधर सिर्फ n बचेगा और अंदर बचा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाते हैं कुछ हमारे फार्मूले। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमें पूछा था कि एवरेज निकालनी है हमें फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की। देखो स्क्वायर बोला है, स्क्वायर के लिए अभी हमने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा हमने फार्मूला कि n+1 2n+1/6। तो वैसे इसकी एवरेज का फार्मूला क्या होगा, n+1 मतलब 45+1 और देखो 45+1 2 × 45 मतलब 90+1/6। तो ये फार्मूला इसका आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे ये कितना आ जाएगा, 46 और ये 91/6। ठीक है, अब देखो 3 2 6, 3 से कट रहा है ये, सॉरी 3 से कोई नहीं कट रहा, 2 से काट लेते हैं हम। ठीक है, 6 है, 2 3 6 23, ये आ गया। अब जब 23 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा, 23 × 9 3 27, 2 का 9 2 18 20, मतलब 7 2 9 3 7 2 9 0 2, मतलब 2093/3।
तो जब इसको हम काटें कितना बचेगा, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, मतलब 697 पॉइंट समथिंग। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर आपका 1 था कि हमें दिया था क्या 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 हम निकाल सकते थे इससे कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन ऑड नंबर्स, एन इवन नंबर्स, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब ऑफ एन कौन एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है, वैसे ही अगला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि सपोज करो आपको कोई भी एक चीज़ सेल कर रहे हो। ठीक है, उसको आप सेल कर रहे हो, इफ़ ऑब्जेक्ट इज सेल एट, मतलब समझ लो D% डिस्काउंट। ठीक है, D% डिस्काउंट पे किसी ऑब्जेक्ट को समझो आपने बेचा, एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, और उस पर प्रॉफिट कमाया P%। तो हम सिंपली कह सकते हैं देयरफॉर हमारे पास क्या होगा कि देयरफॉर जो हमारी CP रेशो MP वो क्या होगी, हमारी CP क्या होगी कि 100 माइनस डिस्काउंट, और MP क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो हम सिंपली कह सकते हैं अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं D% डिस्काउंट पे और प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर P%, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो CP और MP की रेशो होगी वो क्या होगी 100 माइनस D और 100 प्लस P। तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन था कि ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, उसने मार्क किया अपना आर्टिकल ऐसे कि उसने क्या किया 25% डिस्काउंट दिया और स्टिल अर्न कर रहा है 10%। तो हमें बताना था कि मार्क्ड प्राइस दी हुई है, तो हमें अच्छा मार्क्ड प्राइस ही बताने से हमें जिसकी कॉस्ट उसको इतनी मिलती है। तो अब हमें सिंपल वाला गया फार्मूला कि CP और MP की रेशो क्या होगी 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। अब डिस्काउंट कितना दिया 25, तो ये कितना आ गया 75, रेशो 100 प्लस प्रॉफिट कितना दिया है 10, मतलब 110। तो हमारे पास सिंपली रेशो आ गई 5 to 10 और 5 15 जा, तो 15 रेशो 22 हमारे पास क्या आ गई रेशो। अब हमें बोला कि मार्क्ड प्राइस निकालना है हमें जिसकी कॉस्ट प्राइस दी है। अब देखो 15 की वैल्यू हमें दी है कितनी 8400, हम सिंपल 1 की वैल्यू निकालनी हो, 1 की वैल्यू क्या होगी 15 5 जा 75, 5 और 9 15 6 90 0, मतलब 560। तो इसको हम 560 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना बचेगा। देखो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो 22 है मतलब 11 का मल्टीपल होगा, 3 1 4 2 2 4, मतलब ये आंसर हो सकता है। 2 1 3 3 3 6, ये तो 11 का मल्टीपल है ही नहीं। 2 1 3 3 2 5, ये 11 का मल्टीपल है ही नहीं। 8 1 9 माइनस 6, और 9 में से 6 निकाले 3, ये भी 11 का मल्टीपल है ही नहीं। तो एक ही आंसर है जो आपका 11 का मल्टीपल है, वही आंसर होगा। अब जब इसको ही हम 22 को 560 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितना आएगा 1 2 3 2 0। देखो 6 2 या 12, मतलब यूनिट डिजिट भी क्या रहना चाहिए था 2, तो 2 यूनिट डिजिट इसी में था, तो यही आंसर हमारा होगा। ठीक है, ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं D% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं और उस पर प्रॉफिट कमा रहे हैं P%, तो CP और MP की रेशो होगी 100 माइनस D 100 प्लस P। इसको लर्न कैसे रखेंगे कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा क्या होता है माइनस होता है ना हमारा चीज़ से, हम डिस्काउंट में क्या करते हैं चीज़ को घटाते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट के साथ क्या लगा माइनस, और प्रॉफिट हमेशा क्या हमें फ़ायदा देता है मतलब प्लस, तो प्लस P। ठीक है, तो वैसे ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है आपका। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सपोज करो कि आप किसी भी जगह से जा रहे हो, जैसे ये जगह आ गई आपके पास। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है आपके पास क्या A, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास B, ऐसे ऑब्जेक्ट। अब देखो जो A है हमारा क्या करता है जहाँ से लेके जहाँ तक जाता है, और B हमारा जहाँ से लेके जहाँ तक आता है। ठीक है, ये आपस में मीट करते हैं कहाँ पे, इधर, ये क्या आ गया इनका मीटिंग पॉइंट। ठीक है, ये इनका मीटिंग पॉइंट आ गया। अब बोला कि अगर ये मीट करने के बाद एक दूसरे से दूर को जाएं, मतलब ये जहाँ से लेके जहाँ तक पहुँचने में सपोज करो आपको टाइम लेता है कितना T1, और वैसे ही जो जे वाला है B वाला, ये क्या करता है हमारा B, मतलब मीटिंग पॉइंट से जहाँ तक पहुँचने में टाइम लेता है क्या T2। ठीक है, और जो A1 था हमारा ये किस स्पीड से जा रहा था S1 की स्पीड से, और जो हमारा जो B वाला ऑब्जेक्ट था वो S2 की स्पीड से जा रहा था। मतलब हमें क्या दिया था, हमें दिया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मीट करने के बाद, मतलब आपस में मीटिंग करने के बाद फिर दूसरी जगह जाने में T1 टाइम लेता है,
और फिर जे बी वाला ऑब्जेक्ट है, जे जहाँ पे मीटिंग करने के बाद जहाँ को जाने में T2 टाइम लेता है, ठीक है। मतलब ये जो टाइम है ना T1 और T2, ये कहाँ का है, मीटिंग पॉइंट के आगे का टाइम, ठीक है। मतलब जो ए ऑब्जेक्ट है जहाँ पे मीट करके फिर जहाँ से लेके जहाँ तक करने में T1 टाइम ले रहा है, और जो जो हमारा जो बी ऑब्जेक्ट है जो जहाँ से लेके जहाँ तक S2 की स्पीड में आता है, और जहाँ से लेके जहाँ तक जाने में T2 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपल कह सकते हैं जो हमारा S1 अपॉन S2 होगा वो कितना होगा, अंडर रूट T2 अपॉन T1, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा क्या है कि S1 अपॉन S2 ये इक्वल होता है किसके, अंडर रूट T2 अपॉन T1 के, ठीक है। तो वैसे ये था कि टू ट्रेन्स है रनिंग ऑन ए अपोजिट ट्रैक पे रन कर रही हैं, ठीक है। ऐसे है टू ट्रेन्स, ठीक है, स्टेशन ए और स्टेशन बी से शुरू होती हैं, जहाँ पे ये मिलती हैं। यही बोला है कि आफ्टर दे क्रॉस ईच अदर दे टेक, अब जो फर्स्ट ट्रेन है वो कितना लेती है 4 आवर्स, ठीक है। ये कौन सी फर्स्ट ट्रेन जहाँ से मीटिंग करने के बाद, और जो हमारी सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन जहाँ से लेके जहाँ तक आती है, ठीक है, फिर जहाँ से लेके जहाँ तक जाने में कितना लेती है 9 आवर्स। और हमें बोला स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज़ 54 किलोमीटर, मतलब हमें S1 दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, और हमें बोला कि स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन निकालनी है, मतलब हमें S2 नहीं दिया है। वैसे T1 दिया हुआ कितना है 4 आवर, और T2 दिया हुआ कितना है 9 आवर। तो अब हमें पता है सिंपल फार्मूला इसका कि हमारे पास क्या होता है S1 अपॉन S2 इक्वल होता है अंडर रूट T2 अपॉन T1। मतलब हम कह सकते हैं कि 54 अपॉन S2 जो हमें निकालना है इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T2 मतलब 9 अपॉन 4। मतलब हमारे पास क्या आ गया 54 अपॉन S2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। तो जब 3 से जे कटा 3 वन 3 3 एज 24, तो S2 कितना आ जाएगा हमारे पास 18 टू या 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर हमारा आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मिट गया आंसर ही कितना 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट पे मेरे को लगता है कि जहाँ तक क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप पक्का कीजिएगा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, इस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे भी हम 2 क्वेश्चन लेके आया था मैं, शायद एक ही है इधर, ठीक है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ क्या। देखो सबसे पहले अगर आपके पास ऐसे करके एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल ही टेढ़ा बना थोड़ा, रुको बन जा गोल, हाँ। ये एक सर्कल है हमारे पास, इसमें 2 कॉर्ड्स हैं, वो उसको एक्सटेंड हो रही हैं, एक्सटेंड होके मीट हो रही हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कॉर्ड है एक्सटेंड है कि मीट हो रही है इस पॉइंट समझ लो हम पी पे। वैसे ये है ए बी और ये है सी डी मान लो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी पी इंटू ए पी पूरा होगा, ये इक्वल होगा किसके डी पी इंटू सी पी, ठीक है। तो इससे हमें क्या मन लगता है कि हमारा जो बी पी इंटू ए पी होगा ये इक्वल होगा किसके डी पी इंटू सी पी, ठीक है। मतलब ये जहाँ से लेके जहाँ तक आधा इंटू पूरा ये इक्वल होगा किसके, ये जहाँ से लेके जहाँ तक आधा इंटू पूरा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट एक। और एक वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर समझ लो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब जो एक लाइन है ये बी से नहीं, ये इस पर क्या है टेंजेंट है, ठीक है। ऐसे हमने एक टेंजेंट ले ली, इसको एक ही पॉइंट में मीट कर रही है। और जो दूसरी है हमारी कॉर्ड है, ठीक है, जहाँ से ऐसे कर रही है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये बी सी मान लो। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या होगा कि जो हमारा ए सी मतलब सॉरी ए पी जहाँ से लेके जहाँ तक है, जो हम कह सकते हैं कि ए पी का स्केयर इक्वल होगा किसके ए पी सी इंटू पूरा बी पी। तो ये 2 कॉन्सेप्ट थे आपके। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपके 2 कॉर्ड्स बाहर को मतलब एक्सटेंड होकर ऐसे करके मीट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि बी पी इंटू ये ए पी पूरा इक्वल होगा किसके डी पी इंटू सी पी पूरा, ठीक है। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, ऐसे करके एक ही पॉइंट में मीट कर रही है, सर्कल को ऐसे पास हो रही है, और दूसरी कॉर्ड उसको आपस में मीट करती है किसी पॉइंट पी पे, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये होगी ए पी का स्केयर जे इक्वल होगा किसके सी पी इंटू बी पी, ठीक है। ये थे आपके 2 कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वैसे ही इसी कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन है, क्या है, हमें पी टी दिया हुआ है, हमें बोला कि इस एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। देखो पी टी दिया हमने पढ़ा अभी, क्या होगा पी टी का स्केयर इक्वल होगा किसके ए पी इंटू पूरा पी
बी पूरा होगा। अब पी टी मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल होगा ए पी जहाँ से लेके जहाँ तक कितना दिया है हमें 6 इंटू पी बी पूरा कितना है हमारा 6 प्लस एक्स, ठीक है 6 प्लस एक्स। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 6 जे इक्वल होगा किसके 6 प्लस एक्स के। तो अब हमें बोला था कि किसकी एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये जहाँ से कट रहा है 2 3 6 2 32 जा, मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई 32 अपॉन 3 माइनस 6, क्योंकि प्लस 6 उस तरफ जाएगा माइनस 6। और देखो एक्स कितना आ गया 32 माइनस 6 3 या 18 अपॉन 3। अब 32 में से 18 के कितने होते हैं 14 अपॉन 3 आंसर आ गया। अब 14 अपॉन 3 कौन सा सी पार्ट आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इन दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, इन दोनों में से किसी एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपकी हर एक शिफ्ट में पक्का आएगा, ठीक है। अब वैसे ही अगला कॉन्सेप्ट हम क्या है, हाँ ये भी इसको स्टार मार करके लिख लो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर समझ लो आपके पास ऐसे करके दो सर्कल हैं, ठीक है, एक सर्कल और ऐसे एक सर्कल, ठीक है। अब देखो इसका सेंटर है बाई चांस ओ, इसका सेंटर है बाई चांस मान लो कुछ भी मान लो एम मान लो, ठीक है। अब ये तो आ गया इनका सेंटर का डिस्टेंस, ठीक है, ये आ गया इनके सेंटर का डिस्टेंस। अब अगर आपके पास कोई ऐसे करके टेंजेंट है, ठीक है, अच्छी नहीं बनी फिगर, ऐसे करके मीट कर रहा है इस पर, ठीक है, ये समझ लो ये दो पॉइंट पे ये क्या है आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब समझ लो इसका जो रेडियस है वो क्या है हमारे पास r1 और इसका रेडियस है हमारे पास r2। तो आप सिंपली कह सकते हो जो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, कॉमन टेंजेंट, उसका फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी ना आपके पास, याद रखना अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपके पास, उसका फार्मूला क्या होगा, मतलब इनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस, मतलब अगर समझ लो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, सेंटर का डिस्टेंस हमारा दिया हुआ कि डी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये होगा डी का स्क्वायर माइनस जो रेडियस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो इसका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो डिस्टेंस होगा जहाँ से लेके जहाँ तक, वो क्या होगा डी का स्क्वायर, मतलब डी जो सेंटर का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका किसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फार्मूला। अब ये तो पढ़ ली हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब एक होती है क्या ट्रांसवर्स, ठीक है, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसी होती है, समझ लो आपके पास ऐसे है दो सर्कल दिए हुए हैं आपको, यार क्या हो रहा है जी, ऐसे दो सर्कल हैं आपके पास, ठीक है। अब अगर कोई आपके पास ऐसे करके पास हो रही है, ठीक है, तो ये आ जाती है आपके पास क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब समझ लो इसका ये है सेंटर और इसका ये सेंटर, समझ लो ओपी, और इसके सेंटर के बीच में भी कितना डिस्टेंस कितना है डी। अब जो जे है ये आ गया आपके पास r1 और ये आ गया आपके पास r2, ठीक है, मतलब इधर को चाहे बनाओ चाहे इधर को, ये तो सेम ही बनता है r2। और हमें पता है कि जो हमारा रेडियस होता है ना वो हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वो ये याद रखना आप कि जो टेंजेंट और रेडियस होते हैं आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब देखो जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी ना हमारे पास, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास अंडर रूट डी का स्क्वायर। अब सिर्फ इसके और इसके फार्मूले सिर्फ एक डिफरेंस है, इधर माइनस आता है डायरेक्ट में, इधर क्या आता है प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो कॉमन टेंजेंट होती है उसमें क्या आता है डी स्क्वायर माइनस का r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, और जो ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसमें क्या आता है प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ इतना सा फर्क था, सॉरी प्लस इधर नहीं, प्लस कहाँ पे आता, गलत उल्टा लिख लिया थोड़ा, प्लस इधर नहीं, इधर तो माइनस ही रहेगा, प्लस इधर, ठीक है, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये आता है आपका फार्मूला। अब यही क्वेश्चन था कि रेडियस दिया दो सर्कल का 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दिया जे, तो हमें बताना था कि रेशियो ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट का क्या होता है, हमने डायरेक्ट का बड़ा माइनस, और जो इंटरेक्ट ट्रांसवर्स का होता है वो करना होता है प्लस, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला, सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट मतलब डी सेंटर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 या 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कुछ भी कर लो, ठीक है। रेशो, इसकी रेशो किसके साथ निकालनी है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस 4 में से 3 गए एक का स्क्वायर 1 मतलब 100 माइनस 1 99 का अंडर रूट रेशो। अब इसकी रेशो किसके साथ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 3 7 का स्क्वायर 49 मतलब 51, ठीक है। जे आ गया हमारे पास 99 रेशो 51। अब 3 से कट रहा है 333 या 317 जा, तो हम कह सकते हैं अंडर रूट 33 रेशो अंडर रूट 17। ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बी पार्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक है, रूट 33 रेशो रूट 17, ठीक है। अब ये हमने 5 कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ कर लिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा कहता है ये MDH, ठीक है, MDH। अब ये MDH क्या है, ठीक है। MDH है कि अगर आपके पास मैन है, ठीक है, मैन डेज, ठीक है, ये क्या है मैन डेज और, ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मैन ये काम 8 दिन में करते हैं और दिन के 6 घंटे काम करते हैं, तो 10 मैन कितने दिन लगाएंगे, दिन के 8 घंटे काम करके। ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं आपको, तो उसके लिए आपको सिंपल फार्मूला याद रखना, क्या, MDH अपॉन वर्क डन। मतलब अगर हमारे पास समझ लो एक M1 इक्वल है D1 इक्वल है H1 अपॉन वर्क 1 वो करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अगर M2 कोई वैल्यू दी हुई है हमें कि इतने नंबर ऑफ मैन कितने दिनों में काम करेंगे, D2 दिया है और H2 दिया है, तो हम मज़े से ये निकाल सकते हैं कि हमारे अब इनमें से बाकी कोई भी दिया है तो हम मज़े से जो भी चीज़ हमें बोली हो, जैसे अगर बोला हो कि D2 निकालना है तो उसकी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है MDH, ठीक है। अब इसी को हम क्वेश्चन की मदद से करते हैं। अब देखो 9 मैन काम करते हैं, 9 मैन एंड 12 बॉयज़, ठीक है, 9 मैन एंड 12 बॉयज़, ठीक है। जा गया मैन इंटू डी, कितने दिन में करते हैं, डी मतलब 4 डेज, 4 डेज एंड ये तो आ गया MD, H इसमें दिया ही नहीं है, तो H अगर नहीं दिया तो H को छोड़ दो, जो चीज़ नहीं दी है उसको छोड़ दो, ठीक है। अब इक्वल्स टू 4 मैन एंड 16 बॉयज़ कैन डू द सेम वर्क इन 6 डेज। अब वैसे ही हमें बोला क्या MDH, ठीक है, मतलब 4 मैन प्लस 16 बॉयज़ यही काम करते हैं किसमें 6 डेज में। तो अब बताना है कि 6 मैन और 24 आवर्स मतलब 24 बॉयज़ कितने दिन में सेम वर्क करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, ये 2 जा 2 3 जा, ये तो कट रहा है। अब 18 मैन प्लस 24 बॉयज़ ये सेम काम करेंगे किसके बराबर, 12 मैन प्लस 48 बॉयज़ के, ठीक है। अब 18 मैन और इधर 12 आया इस तरफ माइनस, तो कितना बचेगा 6 मैन इक्वल्स टू 24 बॉयज़। तो अब 6 4 जा 24 मतलब हमारे पास मैन और बॉयज़ की रेशो आ गई कितनी 4:1 ये आ गई। अब देखो मैन कितने हैं 4 की रेशो से और बॉयज़ कितनी रेशो से, 1 की रेशो से काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, जो हमारे पास टोटल वर्क है वो कितना आ गया 9 मैन एंड 12 बॉयज़, मतलब 9 4 जा 36 प्लस 12 बॉयज़ काम कंप्लीट करते हैं कितने दिन में 4 डेज में। तो हमें क्या निकालना था 6 मैन मतलब 6 इंटू 4, क्योंकि मैन की एब्सेंस कितनी आ गई 4 प्लस 24 बॉयज़ मतलब 24 इंटू 1 24 ही कितने दिन में काम करेंगे, यही निकालना था हमें, ठीक है। अब देखो 36 और 12 48 इंटू 4, अब ये 6 चौके 24 24 और 24 48 48 से 48 कट गया, तो हमारे पास कितने डेज आ गए 4 डेज, तो 4 डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा MDH कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वैसे ही हम एक कॉन्सेप्ट नंबर 7 करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको इस पर पूरा मैंने लेक्चर भी करवाया है, ठीक है, जो अपने अलजेब्रा की क्लास नंबर 8 होगी शायद 8th या 7th, ठीक है 7th सॉरी क्लास नंबर 7th होगी, उस पर ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया हुआ आपको। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास फर्स्ट नंबर क्या है कि अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है आपके पास +2, ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो जो x की वैल्यू क्या होगी +1, ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू दी है कितनी -2, तो आप सिंपली कह सकते हो कि x कितना होगा -1, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्या था कि अगर आपके पास x प्लस 1/x, ठीक है,
इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है आपके पास, प्लस का मान है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि जो एक्स की क्यूब की वैल्यू होगी वो होगी हमारी -1। हम सिंपली ये पुट कर सकते हैं। देखो ये तो आसान है, ठीक है, कि x प्लस वन बाई एक्स दिया 2, तो हम सिंपली इधर 1 पुट किया, 1 1 प्लस 1 2, ठीक है, तो सिंपल आ रहा है, तो x किया क्या आएगा 1। वैसे x प्लस वन बाई एक्स कितना है -2, अगर इधर हम -1 पुट करें, इधर भी -1 -2 आ रहा है, सिंपल x की वैल्यू क्या आ गई -1। वैसे ही x प्लस वन बाई एक्स हमें दिया है 1, इसको सिर्फ आपको याद रखना कि 1 है, तो अगर 1 होगी ना वैल्यू, तो x का क्यूब होगा जो हो -1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब फोर्थ क्या है, अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो आपके पास एक्स क्यूब प्लस का मान होगा, ठीक है। ये उल्टा है, उल्टा क्या है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स प्लस का मान है तो एक्स क्यूब माइनस का मान होगा, अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस का मान है तो एक्स क्यूब प्लस का वन होगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्या कहता है हमें कि अगर x प्लस वन बाई एक्स हमें, अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा ना तो मेरी क्लास देख लेना अलजैब्रा की, जिसमें मैंने पूरा ये डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है। और अगर हमें √3 और -√3 कुछ भी है तो आपकी वैल्यू सेम रहती है। अब √3 या 3 2 या 6, मतलब x की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी -1। और वैसे ही अगर आपके पास इफ़ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √2 है, तो आप कह सकते हो x की पावर 4 होगी हमारी -1 के बराबर, ठीक है। तो यही थे आपके कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इधर सिंपल था कि x प्लस वन बाई एक्स कितना दिया है हमें √2, तो हम कह सकते हैं अगर x प्लस वन बाई एक्स √2 है तो x की पावर 4 कितनी होगी -1। हम सिंपली कह सकते हैं कि x की पावर 4 कितनी होगी -1। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4 इंटू 24। अब इसको ही x की पावर 4 इंटू 24, तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास -1 की पावर 24 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 24, मतलब 1 प्लस 1 इक्वस टू 2 आंसर हमारा बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो यही तो हमें निकालना था। और देखो ऐसे इतनी x की पावर 96 तो आप कर नहीं सकते, तो सिंपली आपको याद रखना है कि x प्लस वन बाई एक्स अगर √2 हो तो x की पावर 4 कितनी होती है -1, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके साथ आप एक और कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट क्या सीख लो कि अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स समझ लो a है, ठीक है, तो आप सिंपली कह सकते हो जो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर होगा वो कितना होगा a स्केयर -2, ठीक है। और अगर x माइनस वन बाई एक्स ए है तो आप सिंपली कह सकते हो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर कितना होगा a स्केयर प्लस का 2, ठीक है। मतलब आप सिंपली ये देखो अगर इसको आप स्केयर करो, ठीक है, स्केयर किया, ये कितना बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर प्लस 2ab, मतलब 2x इंटू एक्स वो कट जाएगा इक्वल टू a स्केयर। तो आपके पास सिंपली क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई a स्केयर -2। तो वही तो मैंने लिखा है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स आपको a दिया है तो आप सिंपली कह सकते हो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर कितना होगा, एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर कितना होगा a स्केयर -2, ठीक है। वैसे ही इधर हमें दिया था कि 5x प्लस वन बाई 3x दिया है 4, हमें बताना है 9। और देखो इधर 9 आ रहा है, इधर 5 है, तो इसको अगर हमने 9 बनाना तो इसको सिंपली अगर 5 से डिवाइड कर लें सबको, ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया 5 से डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 3x, इधर 3 से 3 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा प्लस 1 बाय 5x इक्वस टू 4 3 या 12 बाय 5, ये बचा आपके पास। अब देखो यही बन गया ना, इसी का स्केयर और इसी का स्केयर, मतलब 3x का स्केयर ये रहा और 5x का स्केयर यही रहा, यही बन गया x प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म में, ठीक है। अगर हमें x प्लस वन बाई एक्स ये दिया है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, मतलब 9x स्केयर, मतलब सिंपली अगर फार्मूला लगाएं स्केयर का 9x स्केयर प्लस 1 बाई 25x स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स से एक्स तो कट जाएगा, सिर्फ 3 बाई 5 हमारा बचेगा, ठीक है, इक्वस टू 12 का स्केयर 144 और 5 का स्केयर 25, ठीक है। तो इधर कितना बचा हमारे पास 9x स्केयर प्लस 1 बाई 25x स्केयर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 144 अपॉन 25 माइनस 6 बाई 5। अब इधर भी 25 बनाना है तो 5 से कर लो, इधर 5 से 6 5 जा 30, और अगर हमने 144 में से 30 निकाला कितने बचते हैं 14, मतलब 114 अपॉन 25, तो 114 अपॉन 25 हमारा सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। इधर सिंपली क्योंकि इसके साथ कुछ नंबर नहीं था और इसके साथ कुछ नंबर होता तो फिर हम उसको करना पड़ता कि 2 इंटू समझ लो अगर इधर a है, मतलब इधर a तो हमने लिख लिया ना, इधर समझ लो b है, इधर c है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, मतलब इधर नीचे c है तो हम सिंपली इसको कर देंगे मल्टीप्लाई b अपॉन c के साथ, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब वैसे ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 है,
कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे आपको 100% चांस है क्वेश्चन आने के। अब ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास देखो इफ़ x प्लस वाई, आपको दिया कितना है, x प्लस वाई 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो, सिंपली देन, ठीक है, क्या होगा आपके पास, tan x इंटू tan y, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो आप सिंपली कह सकते हो tan x इंटू tan y, वो कितना होगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है कि अगर हमें इधर देखो tan x और tan y हमें दिया कितना 1, तो हमें tan 2x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यही अगर इसको पूरे को x मान ले, इस पूरे को y मान ले, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर ये tan x इंटू tan y हमारा 1 है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो x प्लस वाई होगा इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 90 डिग्री। तो जहाँ से हमें क्या पता लग गया कि 2x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। y से y कट गया तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब 2x की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। अब देखो 2x की जगह क्या है 45, तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 आंसर हमारा इतनी आसानी से आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आपको बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कि अगर आपके पास x प्लस वाई 90 है तो आप सिंपली कह सकते हो कि tan x इंटू tan y कितना होगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट नंबर 8। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है, सम ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या कहता है हमारा, देखो अगर आपने कुछ पी अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया 2 साल के लिए, ठीक है। देखो जो आपका 2 साल में इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा पी। अब देखो 2 साल के लिए पहले साल पी था, अगले साल मतलब जो ही होगा पी, एक तो पी तो होगा ही, ठीक है, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, मतलब R% का इंटरेस्ट लगेगा पी पे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि समझ लो आपके पास कोई भी आपने 100 रुपया लिया समझ लो, ठीक है, पहले साल उस पर अगर 10% लगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा 110, और जो अगले साल उस पर लगेगा वो इसी पे 10% लगेगा, ठीक है। मतलब जो आपका जो रेट होता है, रेट पे भी मतलब जो आपके पास इंटरेस्ट आया होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। वो होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा 121, वो आ जाता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर हमें बोला हो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, एट सेम रेट, सेम रेट का दिया हो तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा CI माइनस SI होगा कितने 2 साल के लिए, ठीक है, वो कितना होगा, ये लिया है मैंने 2 ईयर्स के लिए, वो कितना होता है सिंपली PR² अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। ये इसका सिंपली एक क्या है फार्मूला कि अगर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है सेम रेट पे, वो कितना होता है PR² अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन कि सम फॉर विच द डिफरेंस ऑफ CI और SI, मतलब हमें डिफरेंस दिया, डिफरेंस कितना दिया हमें 2000, हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा कितना होता है P इंटू R², मतलब 4 इंटू 4 अपॉन 100 इंटू 100, यही फार्मूला आ गया इसका। अब देखो 4 25 जा, 4 25 जा, ठीक कट गया। अब 25 25 625, अब 625 जब इधर क्या हमारे पास P कितना आ गया 625 इंटू 2000, अब 625 इंटू 2 कितना होता है 6 से 1200, मतलब 1250 आगे 3 जीरो, ठीक है। अब देखो 1250 आगे 3 जीरो, कौन सा ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हो कि अगर हमें डिफरेंस दी मतलब SI हमें बोला कि कोई हमने पी अमाउंट, ठीक है, हमने SI और CI पे सेम इंटरेस्ट के साथ उसको डिपॉजिट किया, ठीक है, कितने 2 साल के लिए, तो हम सिंपली कह सकते हैं उनका 2 साल में डिफरेंस कितना होगा PR² अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें निकालना हो CI माइनस SI का किसका 3 ईयर्स का, ठीक है, 3 ईयर्स का क्या होगा 3 इंटू D जो हमारा 2 साल का डिफरेंस आया था, ठीक है, प्लस D2 पे ही R%, ठीक है, ये आ जाता है हमारा 3 साल का। ये भी कई बार फार्मूला पूछता है, मैंने इसलिए करवा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही ये अगला क्वेश्चन था कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन सर्टेन सम फॉर इतने ईयर्स एट 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट इज इतना, ठीक है। और 507 लेस, सॉरी, अमाउंट रिसीव्ड होता है कितना इतने साल के लिए 15% सिंपल इंटरेस्ट पे, वो कितना है 507 लेस है किससे सिंपल इंटरेस्ट सेम अमाउंट सेम रेट पे,
ठीक है। अब देखो ये कितना बेकार क्वेश्चन है कि हमें ये दिया, देखो जो इधर होगा हमारे पास अमाउंट, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट में बेसिकली जो हमारा अगर हमने सेम अमाउंट लिया उस पर सेम रेट लग रहा है, ठीक है, तो पी से पी तो कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा और जो इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना है हमें दिया है 507 दिया है। अब देखो इस पर कितना लगा 5 2 या 10, मतलब 12/5 ईयर्स के लिए 15% पे कितना लगेगा 5 3 या 15, मतलब 36%। 36% इधर लगा है। अब इधर 9 2 या 18, 19/2 कितना 15% पे ही, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारे पास 15 1 जा 15 0 59 जा 135, मतलब 5 8 2 285, 2 5 जा 2 सिंपल अमाउंट बोला है हमने, ठीक है। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 2 मतलब 142.5, ठीक है। तो यही बोला था कि हम अमाउंट रिसीव्ड हुआ किसमें, सर्टेन अमाउंट में इतने साल के लिए 15%। जो जे वाला सिंपल इंटरेस्ट था जे हमारा कितना आ गया 36%, वो बोला है हमें 507 लेस है किससे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतने साल सेम इंटरेस्ट पे। अब देखो एक केस पे हमें मिल रहा है 36% और दूसरे केस में हमें मिल रहा है कितना 142.5%। अब देखो अगर 142.5% में से अगर हम 36% माइनस कर लें तो हमारे पास कितना बचेगा, मतलब 106.5% यही बचा। अब 106.5% की वैल्यू दी है हमें कितनी है 507, ठीक है। तो हमें बताना कि सम कितना होगा, ठीक है। यही आया ना हमारे पास 9 to 18 + 1 19/2, 19/2 15% के हिसाब से 142 ही होता है, ठीक है। तो अब हमें बताना था ये देखो 106 की वैल्यू हमें दी है कितनी है 106 की वैल्यू 106.5 की वैल्यू हमें दी है कुछ गलती तो नहीं की हमने, अमाउंट रिसीव्ड ऑन सर्टेन सम फॉर 5 to 8 10 to या 12/5% एट 15%, मतलब ये कितना लगेगा 5 to 10 12/5 15% के हिसाब से 5 36%। और वैसे ही 9 to 18 19/2 19 /2 और कितने साल के लिए 15% के हिसाब से ही ये कितना लगेगा 142.5, हाँ ठीक है 142.5 दिया है। तो हमें सम बताना था कितना होगा। और देखो अगर 106.5% की वैल्यू दी है हमें कितनी है 106.5% की वैल्यू दी है हमें 507, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 507/106.5 यही होगी, ठीक है। 507 डिवाइड बाई 106.5, 507 डिवाइड बाई 106.5 मतलब ये कितना आएगा, अगर हम 106 इंटू 5 करें 5 6 30, मतलब 530 के आसपास आ रहा है। मतलब हमारा आंसर होगा जो 40 कुछ होगा। अमाउंट रिसीव्ड, अरे सॉरी इधर रुको यार, ये मैंने एक गलती कर ली। इधर था जो हमें अमाउंट था, ठीक है, इधर हमारे पास क्या था अमाउंट था, सॉरी रुको, इधर हमारे पास बोला कि अमाउंट रिसीव्ड है और इधर सिंपल इंटरेस्ट है। इधर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 132%, इधर जब हम करेंगे 36% हमें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा हमारे पास 136%, ठीक है। तो ये देखो टोटल हमारे पास 100% था प्लस 36% इसमें जुड़ा, अमाउंट कितना आ गया 136%। अब इनका डिफरेंस हमें दिया, इधर सॉरी अमाउंट लिखा था, ठीक है, तो इधर अमाउंट नहीं था, इधर सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 6.5। अब 6.5 की वैल्यू दी है हमें 507, ठीक है, 507 दी है 6.5% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 507/6.5, तो वैसे ही 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, देखो इधर से अगर पॉइंट हटाएं इधर 0 लग जाएगा, ठीक है। अब ये 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, 107 9 जा 390, ठीक है। और ये आ गया 390, आगे 2 0 लग जाएंगे, ये लग जाएगा। हमें क्या पूछा था सम निकालना था, यही है सम, सॉरी 5 से भी डिवाइड करना है अभी इसको, ठीक है, अपॉन 5 5 7 जा 35, 7 वाला ऑप्शन बहुत है, ठीक है। 7 5 7 जा 35 40 5 8 जा 40 0 0, ठीक है, 7800 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार और समझ लो। देखो हमें क्या दिया था इस क्वेश्चन में कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन, ये इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये अमाउंट रिसीव्ड ऑन इतने साल के लिए 15% पर एनम पे, ठीक है। अब देखो जो ये 5 to 10 + 2 12/5 ईयर्स के लिए
15% पे जब हम इंटरेस्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, कितना आ जाएगा 36%। मतलब इधर हमें अमाउंट कितना मिलेगा 136%, और इधर जे हमें बोला कि 507 लेस है किससे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतने 9 टू 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 2 ईयर्स के लिए कितने सेम इंटरेस्ट में, मतलब 15 पे। अब देखो जे कटा, जे कितना आ जाता है 2 9 जा 18 9.5 59 तक कितना आ जाएगा हमारे पास 142.5%। मतलब इधर हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 142.5%, इधर हमें अमाउंट मिल रहा है 136%। अब बोला कि जो इनका डिफरेंस है वो कितना है, इनका डिफरेंस कितना आएगा 142.5 मतलब में से 136 निकालें मतलब 6.5। अब 6.5% की वैल्यू दी थी हमें 507, ठीक है। तो 65% की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारे पास 5070। अब 13 5 जा 13 3 या 39 117, मतलब 11 कैरी गया 117, 9 जा 0। अब ऐसे ही 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। अब 1% की वैल्यू अगर हमारे पास 78 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 7800। तो 7800 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा 10th, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या है कि x किलोमीटर y किलोमीटर, हमें बताना कि डिस्टेंस अप और अपस्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का कितना होगा, स्पीड ऑफ जर्नी बतानी है, ठीक है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे क्या है हमारे पास कि हमने एक एवरेज स्पीड समझ लो, एक ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, सेम डिस्टेंस। अब देखो इस स्पीड में गया, इधर से इधर तक गया x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है, और इधर से इधर तक आया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आया। तो हम सिंपल कह सकते हैं जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यह आती है एवरेज स्पीड का फार्मूला, ठीक है। तो इसी पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 10। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या है हमारा कि एवरेज स्पीड होगी 2 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और देखो स्पीड दी है हमें स्टिल वाटर में कितनी है, ये हमने लिख लिया स्टिल वाटर। और एक और कंसेप्ट है इसके साथ कि डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, ठीक है। अगर हमें स्टिल वाटर में स्पीड दी है, देखो स्टिल वाटर की स्पीड है जो, उसको हम एक्स मान लें, तो अगर स्पीड ऑफ बोट इन, देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर समझ लो हमें x किलोमीटर पर आवर दी है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है हमें, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो हमें दी है कितनी y किलोमीटर पर आवर। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो कितनी होगी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड होगी वो कितनी होगी x माइनस वाई, ठीक है। यह आता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का फार्मूला, ठीक है। और वैसे ही अगर हमें डाउन स्ट्रीम बाई चांस दी है डाउन स्ट्रीम डी और अप स्ट्रीम हमें दी है यू, समझ लो, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे पास स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर होगी ना वो कितनी होगी इन स्टिल वाटर, वो होगी हमारे पास डी प्लस यू अपॉन 2, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी वो होगी हमारे पास डी माइनस यू अपॉन 2, ठीक है। ये कुछ आपके फार्मूले थे। अब जैसे इसमें है कि स्पीड इन स्टिल वाटर में हमें दी है x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो हमें दी है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोला कि एक बंदा है वो रो करता है सर्टेन डिस्टेंस अप, पहले अप स्ट्रीम में जाता है एंड डाउन स्ट्रीम, हमें बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अब देखो ये हमें स्टिल वाटर दी है, ये हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी है। अगर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की रेशो निकालनी हो, हम सिंपली निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है, अपॉन टू तो कट जाएगा, ये आ गई डाउन स्पीड की रेशो, ये आ गई अप स्पीड की रेशो। अब हमें क्या बोला कि एवरेज स्पीड बतानी थी हमें जानने की कितनी होगी। अब देखो इस स्पीड में वो क्या किया डाउन स्ट्रीम, इस स्पीड में सेम ही अप स्ट्रीम गया, ठीक है। हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारे पास एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी 2 इंटू एक्स वाई, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नीचे इन दोनों का सम मतलब x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। देखो y से y तो कट गया, ऊपर क्या बना हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला मतलब एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और नीचे x प्लस एक्स 2x। तो हम सिंपली कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ गया 2x स्क्र माइनस वाई स्क्र, 2 से 2 भी कट गया, ठीक है। ऊपर क्या आ गया x स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स, किस में है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन एक्स, तो हमारा डी पार्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखो ऐसे ये क्वेश्चन है कि वाइल गोइंग शॉपिंग टू ए मॉल प्रिया ट्रैवल्स
पहले वो जाती है 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आती है 84 किलोमीटर, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। इसका सिंपल फार्मूला 2 × 28 × 84 अपॉन 28 + 84, ठीक है जी। 8 4 देखो 2 × 28 × 84, नीचे 8 4 12, एक कैरी, 8 9 2 11 जा गया। अब ये किससे कट रहा है हमारा, 2 5 × 10, 2 6 12, 7 4 × 28, 7 8 56, 4 1 4, 4 2 8, 242, तो 42 डी पार्ट आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये था आपका बहुत ही बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट नंबर 10, और इस पे भी आंसर क्वेश्चन आने के फुल चांस है आपके, ठीक है। अब जैसे एक और हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं इन रेडियस और सर्कम रेडियस का, ठीक है। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये किसके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के, दूसरे ट्राइंगल में मत लगा देना इसको, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब बोला है आपके पास इसी के अंदर एक क्या है, इन रेडियस है। यार ये सर्कल ही बेकार बनता है, ये बना एकदम अच्छा सर्कल, ठीक है। अब देखो ABC, ऐसे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जे क्या होगा इसका परपेंडिकुलर, जे बेस, जे हाइपोटेन्यूज। अगर आपको पूछा हो जे इन रेडियस, ठीक है, जे क्या होगा इन रेडियस, आप सिंपली कह सकते हो जो इन रेडियस होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो क्या होता है इन दोनों का सम P + B - H अपॉन 2, ठीक है। यह आता है इन रेडियस इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका कितना होता है P + B - H अपॉन 2। और वैसे ही अगर आपके पास एक सर्कल है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका आपको बोला है सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस, ऐसे ये सेंटर से पास हो रहा है बाई चांस, यार डायग्राम बड़ी बेकार बन रही है, ठीक है। ये देखो ऐसे अगर ये सेंटर से पास हो रहा है ना ABC, तो अगर आपको इसको रेडियस निकालना है, ठीक है, वो रेडियस हमेशा क्या होगा H/2, ठीक है। ये कितना होगा H/2 और ये भी H/2। हम सिंपल कह सकते हैं कि सर्कम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वो कितना होगा H/2, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है, दो बातें, ठीक है। अब देखो ए सर्कल था, इज इंस्क्राइब्ड, और बोला कि आई इज इन सेंटर है उसका, और FG GH और FH ऑफ ट्राइंगल FGH, ठीक है। और ये दिया हमें कितना है 49 और 41, मतलब ऐसे एक राइट एंगल ये ट्राइंगल है, हमें ये दिया हुआ कितना है 40, ये 9, ये 41। अब हमें पता है कि 40 41 और 9 ये आपस में क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। इसका हमें क्या बोला है इन रेडियस निकालना है। अब इसका इन रेडियस का अभी हमने फार्मूला पढ़ा, इसका सम -J/2, मतलब हम सिंपल कह सकते हैं 40 + 9 - 41 अपॉन 2। अब 40 + 9 49 में से 41 के कितना बचा 8/2, मतलब 4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा इन रेडियस। तो बी पार्ट इज़ द आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आज का, ये देखो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका। अगर आपके पास मीन दिया है, ठीक है, और आपको बोला है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, समझ लो कोई भी नंबर, एनी नंबर फ्रॉम मीन, ठीक है, जो हमारे पास न्यू मीन होगा ना, न्यू मीन वो भी क्या होगा मीन माइनस वही नंबर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अगर फ्रॉम एनी नंबर नहीं, फ्रॉम ऑल नंबर, ठीक है। समझ लो हमारे पास ऐसे कोई नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे नंबर है। अब देखो इनका जो मीन आएगा, मीन कितना आ जाएगा इनका 3.5, और हमें बोला कि हम हर में से 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो न्यू मीन होगा ना वो भी क्या होगा 3.5 में से 0.5, मतलब न्यू मीन क्या होगा 3। चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, चाहे इधर प्लस 0.5 करें तो इधर क्या कितना हो जाएगा, न्यू मीन हमारा कितना हो जाएगा 3.5 + 0.5 मतलब 4, अगर प्लस 0.5 सब में करें, ठीक है। जा जाता है प्लस भी करें माइनस भी करें, चाहे क्या करें मल्टीप्लाई करें
चाहे डिवाइड करें, जिस सबके लिए क्या होगा ऐसा ही कि मीन जो न्यू मीन होगा हमारा उसमें भी टोटल मीन में से चाहे हम सब्ट्रैक्ट प्लस जो भी किया होगा हम उसमें करेंगे, वो ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और मीडियन में भी यही होता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो सेम रहता है। ठीक है, अब देखो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बता दिया, पर मेरे को सही मोटिव क्या था इसको बताने का, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या कहता है हमें, रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, रिलेशन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसके बीच में रिलेशन। अब ये एम्पेरिकल फार्मूला हमारा है क्या कि मोड होता है ना, जो मोड की वैल्यू क्या होती है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि मीन और मीडियन दिया है हमें 10 और 9, और बोला कि एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम ईच में से, तो हमारा जो न्यू मीन और न्यू मीडियन कितना होगा। अगर ए सब्ट्रैक्ट किया हमने हर एक में से फ्रॉम ईच, तो इसका जो न्यू मीन होगा -1 और मीडियन होगा जे। ठीक है, जे कितना आ जाएगा 9 और जे कितना आ जाएगा 8। न्यू कितना होगा 9 और 8, मतलब 9 और 8 किस में है जे, तो डी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये था सही फार्मूला। ठीक है, अब हमें बताना था कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड दी है। ठीक है, हमने अभी एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा, जो हमारा मोड होता है वो कितना होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है। अब हमें बोला कि मीन और मोड के बीच में डिफरेंस दिया है, किस किस के बीच में, मीन और मोड के बीच में डिफरेंस दिया है। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना मीन और मीडियन के बीच में। देखो हमें दिया मोड और मीन के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें किसका निकालना है, मीडियन माइनस 2 मीन। और देखो अगर हमने इधर एक माइनस मीन लगाया, इधर भी एक माइनस मीन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, और हमें मोड और मीन के बीच में डिफरेंस दिया कितना है 87, तो इधर हम लिख सकते हैं इधर कितना आया 87। और देखो ये 3 मीडियन है, 3 मीडियन माइनस ये इधर 2 + 1 कितना बन जाएगा 3 मीन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो 87 है इक्वल टू 3 कॉमन लिया, मीडियन माइनस मीन। अब मीडियन और मीन का ही तो हमें क्या पूछा था, डिफरेंस यही तो पूछा था हमें निकालने के लिए, तो हमने इस फार्मूले से जब बड़ी आसानी से निकाल ली। वो मीडियन और मीन का डिफरेंस कितना होगा 3 से, जे कट गया 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, तो जो आंसर कितना आ गया सी 29 इज द आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप जाओगे तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, और आपने ये क्लास लगा ली और ये सारे कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से सीख लिए, तो आप आराम से 40 नंबर आराम से ला सकते हो CGL के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यही था हमारा लास्ट टाइम रिवीजन। ठीक है, हमारा इस सेशन में हमने बहुत ही अच्छे 12 कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट लाते रहूँगा। ठीक है, और अब आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर।